नमस्कार, मैं अरुण जगम्बोए। आज के कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता के परिचय हेतु मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आज के कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता है युवराज जी ज्ञानोबा लांडे। पुणे जिले के जुन्नर तहसील के तलेरान के वो रहने वाले हैं। पिछले 20 वर्षों से वो वनवासी कल्याण आश्रम महाराष्ट्र प्रांत के कार्यकर्ता है। प्रारंभ में उन्होंने रायगढ़ जिले में सह संगठन मंत्री रूप में काम किया। उसके बाद पुणे जिला आरोग्य रक्षक प्रमुख ऐसा दायित्व उन्होंने निभाया। उसके बाद महाराष्ट्र प्रांत के आरोग्य रक्षक प्रमुख भी थे। हाल ही में उनके पास पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत हित रक्षा प्रमुख ऐसा दायित्व उनके पास है। मातृ मंदिर का समर्पित दीप में चाह मेरी यह कि मैं जलता रहूं, कर्म पथ पर मुस्कुराऊं सर्वदा, आपदाओं को समझ वरदान में जग सुने झूमे सदा अनुराग में, उल्लसित हो नित्य गाओ गान में, चिरतम दल आज्ञता निज तेज से बन अजय निशंक में चलता रहूं, चाह मेरी यह कि मैं जलता रहूं, सुमन बन कर सज उठे जयमाल में, राह में जितने मिले वह शूल भी, धन्य यदि मैं जिंदगी की राह में कर सके अभिषेक मेरा धूल भी, क्योंकि मेरी देह मिट्टी से बनी है, क्यों न इसके प्रेम में पलता रहूं, चाह मेरी यह कि मैं जलता रहूं, मैं जलूं इतना कि सारे विश्व में प्रेम का पावन अमर प्रकाश हो, मैं दिनी यह मोद से विहसे मधुर, गर्व से उत्फुल्ल वह आकाश है, प्यार का संदेश दे अंतिम किरण, मैं भले अपनात्व को छलता रहूं, चाह मेरी यह कि मैं जलता रहूं, मातृ मंदिर का समर्पित दीप में चाह मेरी यह कि मैं जलता रहूं। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा संचालित तू मैं एक रक्त व्याख्यानमाला में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस व्याख्यानमाला में अभी तक हमने विविध विषयों की जानकारी ली है जो जनजाति समाज के लिए, संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज इसी व्याख्यानमाला के विषय को मैं आगे ले जा रहा हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि आप सभी के सम्मुख मुझे विषय रखने की
सम्मान संयोजकों द्वारा दिया गया है। मैं उनके सहित आप सभी को मनपूर्वक धन्यवाद देता हूँ। आज मैं महाराष्ट्र में आदिवास करने वाली महादेव कोड़ी जनजाति के गौरवपूर्ण इतिहास को रखने जा रहा हूँ, जिसका कारण है इस सप्ताह में महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के जुन्नर तहसील में जनजाति समाज का गौरव बढ़ाने वाला एक कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। यह कार्यक्रम है जिसे महादेव कोड़ी चबूतरा अभिवादन कार्यक्रम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम का यह 9वां साल चल रहा है। हर साल भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी इस तिथि को वनवासी कल्याण आश्रम महाराष्ट्र और महादेव कोड़ी विकास प्रबोधिनी जुन्नर इनके संयुक्त प्रयास से यह कार्यक्रम संपन्न होता है। यह साल जनजाति समाज द्वारा अपने शूर और पराक्रमी पूर्वजों का स्मरण करते हुए उनको विनम्र अभिवादन करने का यह कार्यक्रम दिनांक 16 सितंबर 2020 को संपन्न हो रहा है। इस कार्यक्रम की प्रथम वर्ष शुरुआत करते हुए वनवासी कल्याण आश्रम महाराष्ट्र के सम्मुख एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि जनजाति समाज में से जिन महापुरुषों ने अपने राष्ट्र स्वतंत्रता के लिए बड़ा योगदान दिया है, उसी योगदान की सभी को जानकारी मिले और सब लोग मिलकर इन महापुरुषों का कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करें और अपने ही जनजाति समाज की अस्मिता की ज्योत प्रज्वलित करें। यह धारणा इस कार्यक्रम की शुरुआत करते समय सभी कार्यकर्ताओं के मन में थी। आज अपने देश में राष्ट्रभक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करना यह उच्च कोटि का राष्ट्रीय कर्तव्य माना जाता है और इस देश के सामान्य से सामान्य व्यक्ति को जागरूकतापूर्ण दायित्व के साथ जीना यह इस देश की सबसे बड़ी शक्ति है और यह शक्ति प्रेरणा हमें हमारे इतिहास में से मिली है। इसीलिए स्वराज्य खत्म करने के लिए आने वाले प्रत्येक बाह्य आक्रमणकारी आक्रांताओं को प्रखर विरोध हुआ। यह विरोध जैसे जनसामान्य लोगों द्वारा हुआ वैसे ही राजा द्वारा भी हुआ। जैसे शिक्षित लोगों के द्वारा हुआ वैसे ही शिक्षित लोगों के पीछे समर्थन पूर्ण भाव से खड़े रहने वाले अशिक्षित लोगों द्वारा भी हुआ है। इतना ही नहीं तो देश में से सभी संपन्न जाति और पिछड़े जाति जमाती द्वारा भी यह विरोध प्रकट हुआ है। देश में से शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और उसी तरह पहाड़ों और गिरी कंदरों में रहने वाले हर समाज घटकों के द्वारा यह विरोध हुआ है। इन्हीं सब भारतीय समुदाय के योगदान में से ही आज का यह समर्थ भारत राष्ट्र का निर्माण हुआ है। इतिहास में इस सब प्रत्येक समाज घटकों के योगदान की दखल ली गई है, लेकिन वह काफी नहीं थी। इसलिए कई भारतीय समाज घटकों का अतुलनीय पराक्रम उनकी प्रसिद्धि हो नहीं पाई अथवा इसकी प्रसिद्धि दी गई नहीं, ऐसे भी हम कह सकते हैं। ऐसे इस समाज घटकों के पराक्रम, शौर्य का, राष्ट्रीय योगदान का इतिहास सबके सम्मुख लाने के लिए और इस समाज की अस्मिता जागृत करने का महत्वपूर्ण प्रयास वनवासी कल्याण आश्रम महाराष्ट्र कई सालों से हर साल करते आ रहा है। ऐसे ही एक यह कार्यक्रम जिसे महादेव कोड़ी चबूतरा अथवा काला चबूतरा अभिवादन कार्यक्रम से जाना जाता है, कहा जाता है। यह महादेव कोड़ी चबूतरा अभिवादन दिन के कार्यक्रम की जानकारी लेने से पहले हमें यह महादेव कोड़ी चबूतरे के संबंधित महादेव कोड़ी जनजाति के समाज के इतिहास की ओर जाना क्रम प्राप्त होता है। खुद को भगवान महादेव के निस्सिम भक्त समझने वाले और इसी का सार्थ अभिमान रखते हुए यह महादेव कोड़ी के वंशज महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत के निसर्गरम्य और दुर्गम क्षेत्र में निवास करने वाली एक मुख्य जनजाति है। यह जनजाति महाराष्ट्र के पुणे
अहमदनगर नासिक जिले के पश्चिम क्षेत्र के जो तहसील है उनमें बहुसंख्य रूप से पाई जाती है। तो अन्य पालघर, ठाणे और रायगढ़ जिले के पूर्व दिशा की ओर के जो तहसीलें हैं वहां भी यह जनजाति बड़ी संख्या में निवास करती है। वनों जंगलों में रहने वाली जनजाति, यह जनजाति थोड़ी सी अबोध है, निसर्ग नियमों के आधार पर चलने वाली, किसी से ज्यादा मतलब न रखते हुए अपने जीवन बिताती है। लेकिन ऐसे होते हुए भी इस जनजाति का इतिहास प्रचंड शौर्य और पराक्रम से भरा हुआ है। मूलतः यह एक अत्यंत स्वाभिमानी और लड़ाकू जमात है। यादव राजा सिंगन द्वारा महादेव कोली लोगों को 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो एक ज्योतिर्लिंग, जिसे हम भीमाशंकर महादेव कहते हैं, उस भीमाशंकर के मंदिर व्यवस्था का काम दिया गया था। और इस यादव राजा सिंगन के कार्यकाल में ही महादेव कोली इस क्षेत्र के किले की रखवाली भी करते थे। आगे जाके 17वें शतक में सतत जंग लड़ने की वजह से यह मंदिर व्यवस्थापन का अधिकार महादेव कोली समुदाय ने गुरव जाति को दे दिया और आगे जाके पेशवाई राज्यवट में वो अधिकार ब्राह्मणों को दिया गया। इस राजा सिंगन के कार्यकाल में से ही महादेव कोली लोगों का इतिहास में अस्तित्व दिखना शुरुआत होता है। जन्मतः स्वतंत्र वृत्ति की होने की वजह से यह जनजाति को राज्यकर्ता जनजाति से पहचाना जाता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो महाराष्ट्र के जवाहर संस्थान को देखना चाहिए, जो 14वें शतक में जायबा मुकने नामक महादेव कोली ने यह संस्थान का ताबा लिया था, जिसका क्षेत्रफल उसी टाइम 5000 चौरस मील इतना दूर तक फैला हुआ था। यह संस्थान महादेव कोलियों के हाथ में जब तक था कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद यह संस्थान भारतीय संघ राज्य में विलीन हो गया। यादवकालीन राजवट 1170 से 1308 से आगे बहामनी राजवट कार्यकाल 1440 से 1490 में भी यह बहामनी सत्ता ने महाराष्ट्र कोली नायकों का, सरदारों का स्वतंत्र अस्तित्व मान्य किया हुआ था। आगे जाके बहामनी सत्ता की विभाजन होने के बाद भी उसी सत्ता में से आदिल शाही और निजाम शाही, यह दो मुगल सत्ताओं का उदय हुआ। उसका कार्यकाल है 1540 से 1636। इस वक्त पुणे परगाने के 52 मावड़ प्रदेश और कोळवन प्रदेश सहित जवाहर राज्य के सीमा के लगत के सब पहाड़ी किलों का आधिपत्य महादेव कोली समाज के पास था। ऐसे भी दिखता है, लेकिन सच बात तो यह है कि ऐसे करने के लिए इस परकीय सत्ताओं को महादेव कोली लोगों ने बाध्य किया हुआ था। इसका मूल कारण था कि इस जनजाति का पराक्रम, इसकी शूरता, इनकी निडरता और उनका सैनिकी स्वभाव, और इस स्वभाव के कारण उसी के कारण वहां जो राजसत्ता थी उन्होंने उनका उपद्रव मूल्य टालने हेतु इन महादेव कोलियों के साथ सलोखे का संबंध रखा हुआ था। और इसी के कारण इस क्षेत्र के सब किले पर, सब क्षेत्र पर महादेव कोलियों का आधिपत्य था। और छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद पेशवाई का उदय हुआ। पेशवाई राजवट में स्वहकों के लिए पेशवाई के विरुद्ध अत्यंत आवेशपूर्ण भाव से लड़ते हुए यह राज्यकर्ता महादेव कोली बंधु हर जगह दिखता है।
वैसे ही राष्ट्रीय अस्मिता का विचार सर आंखों पर रखते हुए सन 1817 और 18 के दरमियान इंग्रज सेनापति मैकिन्टोश इसके द्वारा किए गए आक्रमण के विरुद्ध दूसरा बाजीराव पेशवा का संरक्षण करते हुए रतनगढ़ की युद्ध में भी यह महादेव कोली हम सभी को दिखता है। इससे इस समाज के दूरदर्शित्व का गुण हमारे ध्यान में आता है। इसी महादेव कोलियों का खुद के सामर्थ्य पर इतना आत्मविश्वास था और वो आत्मविश्वास इतना जबरदस्त और प्रखर था कि लड़ाई की ताकत और राजकारण में दरारा इतना महत्वपूर्ण था कि सन 1839 में उन्होंने अंग्रेजी राजसत्ता के विरुद्ध बहुत बड़ा यशस्वी विद्रोह किया और समय की देरी न लगाते तत्काल यह राज्य अभी से महादेव कोलियों के हाथ में है और इसके ऊपर महादेव कोलियों का अमल है, ऐसी घोषणा कर डाली। इतना ही करके वो रुके नहीं, तो उन्होंने बाजीराव को पुनः एक बार पेशवा करके घोषित किया और अपनी संपूर्ण ताकत बाजीराव पेशवा के पीछे खड़ी कर दी। उनका यह प्रयास ज्यादा समय तक टिका नहीं, लेकिन ऐसे ही उनके पराक्रमों के प्रसंग के वर्णन अंग्रेजी राजवटी में राजसत्ता में जगह जगह पर दिखते हैं, जिनको केवल अद्भुत ऐसा कहना पड़ेगा। महाराष्ट्र में युद्ध नीति में गनिमी युद्ध नीति की बहुत बड़ी परंपरा है। उसी ही परंपरा में रात्रि के समय के गनिमी युद्ध कला में यह महादेव कोली वीर इतने पारंगत थे कि अंग्रेजी राजसत्ता ने उनको अपने विरोधी होते हुए भी सोल्जर्स ऑफ नाइट और राजकोली यह पदवी दी रखी थी। 1857 का स्वातंत्र्य संग्राम में भी इस महादेव कोली जनजाति का सक्रिय और महत्वपूर्ण सहभाग था। वो इतना था कि इसी महादेव कोलियों के प्रतिकार के लिए, उनके दमन करने के लिए अंग्रेजी राजसत्ता द्वारा इन्हीं महादेव कोलियों की अलग सी एक पलटन इंग्लिश सैन्य में अंग्रेजों ने खड़ी कर दी थी, जो आगे जाके सन 1861 में विसर्जित की गई। यहां से भारतीय इतिहास का एक नया मोड़, यहां से आगे भारतीय इतिहास एक नया मोड़ लेता है। 1857 की स्वातंत्र्य समर के बाद एक नया मोड़ भारतीय इतिहास में आता है, जिस कालखंड में क्रांतिकारकों का उदय हुआ है। राजेशाही का अंत होकर पूरा समाज इकट्ठा होकर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा है और उनका नेतृत्व क्रांतिकारक कर रहे हैं। उसी काल में ही ऐसे ही एक महान क्रांतिकारक का उदय महादेव कोली जनजाति में सन 1874 में हुआ। उसका नाम था होनाजी केंगले। यह होनाजी केंगले तो युद्ध कला में इतना निपुण था, इतना धाड़सी था, इतना लड़वैया था कि अंग्रेजों ने स्वयं उसको रिचर्ड पदवी बहाल की हुई थी, जो पदवी केवल और केवल इंग्लैंड के राजा को दी जाती है। इतना ही नहीं, इस महादेव कोलियों के तेजस्वी क्षत्रिय वृत्ति को नष्ट करने हेतु और इसी अपने राज्य सत्ता को उपद्रव टालने हेतु अंग्रेजों ने विशेष प्रयास करते हुए महादेव कोलियों को अपने प्रशिक्षित सैन्य पलटन में भर्ती नहीं किया। उनको आधुनिक तंत्रज्ञान और आधुनिक शस्त्रों से दूर रखा और भारत छोड़ जाने तक उन्होंने यह स्वयं
बनाया हुआ नियम का आखिर तक पालन किया। एकूणतः जहां से महादेव कोली जनजाति का इतिहास शुरू होता है वहां से उसको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह इतिहास भारत देश को स्वतंत्रता मिलने तक अपना अस्तित्व जगह जगह पर दिखाता है। यह अतिशय महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसे यह महादेव कोली जनजाति के गौरवपूर्ण शौर्य और पराक्रम की साक्ष्य देने वाली इतिहास में से एक महत्वपूर्ण घटना है सन 1850 में मुगल सत्ता द्वारा किया गया शिवनेरी किले पर का बहुत बड़ा हमला। हां, यह वही किला है जहां पर महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। शिव छत्रपति के हिंदवी स्वराज्य पर आक्रमण करने वाले मुगल को शिवनेरी किले पर सामना करना पड़ा। जो शिवाजी महाराज को अपना राजा मानते थे वही शिव भक्त महादेव कोली योद्धाओं से। मात्र सैन्य संख्या के अभाव से, शस्त्रास्त्र के अभाव से, बाहर की मदद न मिलने के अभाव से सन 1850 में शिवनेरी किले पर की अस्तित्व की लड़ाई में मुगल सत्ता द्वारा ये 1,500 महादेव कोली वीर अपने खेमा नायक के नेतृत्व में पराभूत हुए। इस सब 1,500 महादेव कोली सैनिक वीरों की मुगलों ने अमानुष कत्ल कर डाली। इतना ही नहीं तो अमानुषता का कलश करते हुए उन्होंने इस 1,500 वीरों की गर्दनें काटकर उन्हें एक बड़े गड्ढे में दफना दिया और उसके ऊपर एक चबूतरा बनवाया। आज उसे कोली चबूतरा, काला चबूतरा नाम से जाना जाता है। उसी ही दरमियान उसी क्षेत्र में से अनेक महादेव कोली लड़वाइयों को गांवों से, जगह जगह से पकड़ के उन एक जगह लाया गया और उनकी अक्षरशः कत्ल की गई। यह बहुत भयानक घटना थी। यह प्रख्यात लड़ाई महादेव कोली उस समय हारे थे जरूर, लेकिन आज की तिथि में वही लड़ाई महादेव कोली जनजाति की अस्मिता का स्फुल्लिंग बन चुकी है, इसमें कोई शंका नहीं। तो यही महादेव कोली चबूतरा चौथरा अभिवादन कार्यक्रम के माध्यम से अपने शूर पूर्वजों, पराक्रमी पूर्वजों को पितृपक्ष में तर्पण देकर अभिवादन करने हेतु, उनका गौरवपूर्ण इतिहास समाज के सामने रखने हेतु, उनकी स्मृति जागरण करने का यह प्रेरणादायी कार्य आज सफल हो रहा है। यह बड़ी गौरवपूर्ण बात है। मात्र शिवनेरी किले पर घटी हुई यह महादेव कोलियों के बलिदान की घटना की निश्चित तिथि उपलब्ध न होने के कारण उनका स्मरण दिन कौन सा होगा और इस इतिहास की प्रसिद्धि की योजना कैसे करे, यह प्रश्न तत्कालीन काल में खड़ा हुआ। इसका उत्तर निकालने हेतु हमने अब हिंदू धर्म के मार्कंड पुराण अनुसार हम जो पितृपंद्रवड़ा हमारे अपने पूर्वजों, पितृपंद्रवड़े में जो हमारे अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं और उनका इस दरमियान पृथ्वी पर अस्तित्व होता है, इस श्रद्धा से उन्हें नैवेद्य अर्पण करते हैं और जीवित रहते समय उनका कौटुंबिक महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए अत्यंत श्रद्धापूर्ण भाव से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इसीलिए इस कालखंड के महत्व को और शास्त्र को ध्यान में रखते हुए जिस पूर्वजों की मृत्यु तिथि मालूम नहीं होती, उनका पुण्य स्मरण भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को यानी सर्वपितृ अमावस्या को किया जाता है। इसी दिन उनका श्राद्ध विधि भी किया जाता है, उनको नैवेद्य अर्पण किया जाता है। यह सब विचार करके और इस वीर योद्धाओं की वीर गति को प्राप्त होने की विशेषता को ध्यान में रखते हुए स्थानिक उत्सव परंपरा का विचार करते हुए इन सब योद्धाओं के स्मरण का, अभिवादन का कार्यक्रम भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी
इस तिथि को रखने की परंपरा सन 2012 से वनवासी कल्याण आश्रम महाराष्ट्र ने महादेव कोड़ी विकास प्रबोधिनी जुन्नर और अनेक राजकीय सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहकार्य लेकर शुरू की, जो आज तक अखंड अव्याहत चल रही है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। बंधुओं, वनवासी कल्याण आश्रम महाराष्ट्र द्वारा निर्मित इस कार्यक्रम का महत्व ध्यान में रखते हुए आज यह कोड़ी चबूतरा अभिवादन कार्यक्रम में महादेव कोड़ी जनजाति सहित सभी अन्य जनजाति संगठन, संस्था, राजकीय और सामाजिक कार्यकर्ता गण सहभागी हो रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं। इसी कार्यक्रम के माध्यम से पुनः स्व समाज को अपने पूर्वजों के जैसे पराक्रमी, शौर्यशाली और इतिहास रचाने वाले, इतिहास निर्माण करने वाले एक शक्तिशाली समाज बनाने का महत्वपूर्ण नवनिर्माण का कार्य आज चल रहा है। यह बड़ी गौरवपूर्ण बात है। इस महत्वपूर्ण कार्य को रचनात्मक विधायक कार्य की जोड़ देते हुए, अपने अधिकार हक के लिए लड़ते हुए और अपने कर्तव्य को न भूलते हुए अन्य किसी भी समाज हित में विघातक साबित होने वाली विचारधाराओं के प्रवाह में प्रवाह पतित न होते हुए अपने शूर पूर्वजों के जनसामान्य समाजमान्य परंपराओं का पालन करते हुए इसी प्रयास को आगे ले जाने हेतु अविरत प्रयास करने वाले सभी जनजाति बांधवों को महादेव कोड़ी चबूतरा में चिर निद्रा लेने वाले वीर योद्धाओं को अभिवादन करते हुए समाज की अस्मिता निर्माण के महान कार्य का वहन करने हेतु मैं सभी संगठन को, कल्याण आश्रम को मनपूर्वक धन्यवाद देता हूं। और आप सभी ने मुझे शांत स्वभाव से सुना, इसीलिए मैं अभी आप सभी को धन्यवाद देते हुए वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय मां भारती।